तो फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी। तो अभी इसको लेके जाते हैं प्रसन्न के घर पे। बहुत भूख लग चुकी है। तो निकले क्या जाते बोला खाना खाने के लिए? पक्का? ठीक है चलो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के पता नहीं कितने बज चुके हैं। मैं उठा हुआ अभी फ़िलहाल देखते हैं। ओह माय गॉड, इसमें अभी मछलियाँ डालनी है मुझे। आज कुछ भी करके इसके अंदर मछलियाँ डालनी है। प्रसन्न बोला था कि मछलियाँ लेके आएंगे गोल्डन फिश करके। तो अभी देखते हैं वो कब कितने बजे लेके आता है। तो अभी सुबह सुबह टाइम हो चुका है गर्म पानी पीने का। गर्म पानी अभी करेंगे। एक्चुअली कल मुझे क्या हुआ, कल मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली थी। वो इंस्टा पे स्टोरी ये थी, जो ये बॉटल है, इस बॉटल में मैंने गर्म पानी बॉईल किया था और इस बॉटल में डाला था। तो लोगों का कहना था कि प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, नहीं पीना चाहिए। पर एक्चुअली ये मैंने कल ही बॉटल खरीदी थी, तो मैं सोचा कि इसी में डाल दूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बॉटल थी धुलने में। तो मैं एक्चुअली बॉटल से ही पानी पीता हूँ। तो ग्लास तो मैं कभी कभी यूज़ करता। तो या अगर ग्लास तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे कुछ पीना है, लाइक ओह माय गॉड, एक सेकेंड। मैं ग्लास तभी यूज़ करता जब मुझे कोई जैसे मिल्क पीना है या कुछ और, तो तभी मैं यूज़ करता। हमेशा जब भी तुम और हाँ, हमेशा जब भी तुम चाय पीते रहो या फिर पानी पीते रहो, तो यस पिया करो ग्लास में ही। खाना खाने के वक्त, जैसे मैं खाना खाने के वक्त मैं पीता हूँ ग्लास में। घर पे था तो सीधा अपना जग वो गड़वा रहता है, तो गड़वे में पानी लेता था और उससे पीता था। आई डोंट नो गड़वे को क्या बोलते हैं हिंदी में, बट हाँ मराठी में गड़वा ही बोलते हैं उसे। तो यस, एक्चुअली मैं कल बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर गया था कल। समथिंग अराउंड 40 किलोमीटर्स कल ट्रैवल किया होगा। उस वजह से नींद भी लेट खुली है। अभी मुझे पढ़ाई भी करनी है, बिकॉज हमारे पेपर्स आ रहे हैं पास में। तो मुझे उस चीज़ के लिए मेरे को अभी पढ़ाई भी करनी है। तो या अभी पढ़ाई भी करेंगे और ऊपर से ब्लॉग भी बनाऊँगा, एडिट भी करना है मुझे। 2-4 चीज़ें भी है, तो एक साथ यू नो व्हाट आई मीन। और हाँ, मुझे मेन थिंग है इंटरनेट के लिए सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ पे राउटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे राउटर लगाना है और गाड़ी भी वॉश करनी है। और ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा प्राइमरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए फ़िलहाल। एंड यार, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ये डंबल मैंने रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शायद मैं वर्कआउट भी कर पाऊँगा अभी फ़िलहाल। जैसा अभी बहुत टाइम से ऐसा था कि मुझे वर्कआउट करना है। मैं घर पे भी अकेला नहीं करता था, इतना वर्कआउट नहीं करता था। घर पे क्या ही करेंगे इंसान, अच्छा खासा खाया। अभी डाइट मेंटेन करना है, तो उस वजह से मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। गर्म पानी हो चुका है और ये जो बबल्स है वो कितने सेटिस्फाइंग लगते हैं पता नहीं मुझे। तो आप लोगों को कितने सेटिस्फाइंग लगते हैं आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं ये बबल्स। गर्म पानी पीने के बाद जो दिल को सुकून मिलता है और जो गले को राहत मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। आप जैसे कि देख रहे हो, मेरे 2-4 दिन से मेरी आवाज़ बहुत ऐसी हार्श लग रही है, लाइक बहुत ज़्यादा हेवी लग रही है। तो उसके पीछे उसी का रीज़न है। तो शायद क्योंकि मैं ओह माय गॉड, मैं रोज़ गर्म पानी पी रहा हूँ, उसके कारण वो सारा क्या बोलते हैं उसे, वो नीचे चले जाता है। जितना भी यहाँ पे दिक्कत है सारी नीचे चली जाती है। गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। हाँ गाइस, ठीक है, मतलब मैंने कल जो लोगों ने बोला था मुझे कि करके प्लास्टिक के बॉटल में नहीं पीना चाहिए, दैट्स गुड कि उन्होंने मुझे बताया भी, चलो अच्छी बात है। मैंने इसमें निकाल के रखा है गाइस, सो डोंट वरी। और अभी मुझे प्रसन्न के मॉम का फ़ोन आया। उनका ऐसा कहना है कि करके वहाँ पे आके तू खाना खा, यहाँ पे कुछ बनाते मत बैठ, बिकॉज उनका ऐसे है कि तू दिन भर यहाँ पे करेगा पढ़ाई वढ़ाई जो कुछ भी वहाँ पे पढ़ाई कर, क्योंकि मुझे एक्चुअली हमारे पेपर्स है तो उसके कारण मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा था, अभी बहुत महीने हो गए, देखो मैं 15 दिन के हिसाब से मैं घर पे गया था, और उसके बाद में अभी 8 महीने हो गए थे मैं घर पे ही था। तो उस वजह से ऐसा मुझे दिक्कतें हुई कि मुझे बार बार आना जाना, ये मतलब
मतलब पढ़ाई का वगैरह मुझे बहुत लॉस हुआ है। लाइक PDF से नहीं पढ़ना होता गाइस। वो लोग जो ऑनलाइन में, आप भी शायद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जो ऑनलाइन लेक्चर्स में वो लोग पढ़ाते हैं तो हमें एक पॉइंट तक के समझ में आता है, फिर उसके बाद में हमें समझ में नहीं आता है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि अपने अपने प्लेस पे जहाँ पे तुम हो वहाँ से निकलो और इधर आओ, मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे कन्वीनियंट यही लगा। बिकॉज देखो गाइस, अभी ये न्यू वे ऑफ लाइफ है कि हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर तू खुद पे किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक तू अपने मॉम डैड को, वैसे भी देखो मॉम डैड जो है, अगर तुम लोग अगर किसी को मिलते हो, लाइक थर्ड पर्सन को मिलते हो, अगर गलती से उसे कोविड निकला एंड तुमने कैरी कर दिया तो तुम्हें तो कुछ होगा नहीं। बिकॉज अपनी एज वाले लोगों को कैसा रहता है कि उन्हें इफेक्ट नहीं करता, तुम्हें भी पता है ये चीज़, अपनी एज वाले लोगों को इफेक्ट नहीं करता है कोविड इतना ज़्यादा। तो मतलब करता भी होगा लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज अपनी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और बाकी की चीज़ें तो अपन करते हैं, जैसे गर्म पानी, स्टीम, उसके बाद में विटामिन A, C, खाना अच्छे से खाना, बस इतना भी कर लिया बहुत इनफ है। और बाहर जाने के वक्त प्रिकॉशंस लेना, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, सारी चीज़ें पहन के जाना, गॉगल्स वगैरह जितना भी है तुम पहन सकते हो, वो चीज़ें तुम पहन के जाओ, इनफ। उसके बाद तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और रही बात मेरा, हाँ, जो मैं चीज़ बता रहा था, मैं इतने दिन से उधर था तो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरा कहीं तो लॉस हो रहा है, मुझे पढ़ाई भी करनी है एंड मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था। तो इसलिए, क्योंकि होता है ना कि अगर मैं किसी को थर्ड पर्सन को मिल के आ जाऊँ घर पे तो गलती से मैं कैरियर बन जाऊँ कोविड का भी, तो मेरे मॉम डैड को तो एक तो मैं शुगर और थायराइड है उनको, तो आई डोंट वांट कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट होने की वजह से उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, एज वी ऑल नो। और वैसे भी उनकी एज बहुत ज़्यादा है, सो वी डोंट वांट देम टू हार्म। और मतलब नहीं, दिल से ये नहीं होता कि करके यार निकल, इसलिए मैं बहुत टाइम के लिए मैं घर में था, मैं नहीं कर पा रहा था कंटिन्यूसली, व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रहा था उसी वजह से। सो या अभी घर से बाहर होने के बाद कैसा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है सारी चीज़ों के, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हें कैसे काम करना है, तुम्हारी सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हें समझ में आता है। सो उसी लिए मैं घर से इधर आया और अभी पढ़ाई भी करूँगा, अपने हिसाब से रहूँगा भी, हिसाब से सब चीज़ें करनी है, क्लीनलीनेस भी रखनी है, ताकि एक थोड़ा जो रहता है अपना माइंडसेट बना रहे पढ़ाई की तरफ। तो उस चीज़ के लिए सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यस, वो भी मैंने मैनेज कर दिया है जहाँ तक के मतलब जितना है। अभी थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची है वो सारा जो हॉल में रखा है वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है, बेडरूम का भी थोड़ा साफ़ सफाई करना है फिर से कंटिन्यूसली, तुम्हें रोज़ शाम को झाड़ू। और यहाँ पे मेरा प्लान है कि यहाँ पे मैं मंदिर लगाऊंगा, जैसे कि मेरे को लास्ट टाइम मुझे मॉम ने भी बोला था कि यहाँ पे कोई मंदिर लगा ले या फिर कुछ भगवान की फ़ोटोज़ वोटोज़ लगा ले, बिकॉज ये डायरेक्शंस वगैरह उस हिसाब से वो सही जगह है, ऐसे वो बोले। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे भगवान की मूर्ति वगैरह यहाँ पे सब कुछ ऐसे सेटअप करके यहाँ पे लगा दूँगा। सो इट्स गुड यहाँ पे लगाना। सो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, थोड़ा जल्दी फटाफट रेडी होता हूँ। उसके बाद मुझे प्रसन्ना के घर पे जाना है। उसके घर पे आंटी ने मुझे ये बोला कि खाना मत बनाते बैठ, वहाँ पे जाके खाना खाया कर। और नीचे रूम भी है उनके, इधर फ्लैट के नीचे दो रूम्स है, वहाँ पे जाके बराबर पढ़ाई भी करते आएंगे। मेरे को प्रसन्न को भी ठीक है, हम लोग वहाँ पे जाके पढ़ाई कर लेंगे और फिर शाम को वापस आ जाऊँगा। बिकॉज साफ़ सफाई रहती है, सारी चीज़ें रहती है, तो यहाँ पे साफ भी हो जाएंगे और बराबर से। और आंटी का यही कहना है कि करके कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाला, पढ़ाई भी अच्छे से होंगी। तो यस, वेरी नाइस। जल्दी फटाफट रेडी होता और फिर उसके बाद जाना है। और हाँ, मेरे को पहले मैं वॉशिंग करूँगा और फिर जाऊँगा, क्योंकि पहले गाड़ी की वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाड़ी की वॉशिंग नहीं किया ना बॉस तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है ना गाड़ी। कल भी मैं ट्रैवल किया, पोंछ के मैंने ट्रैवल किया, फिर से गंदी हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता कि अभी गंदी गाड़ी में चलाऊँ। तो यस, मैं उस गाड़ी को भी पोंछ लूँगा। तो गाइस, मैं घर से तो निकल चुका था, अभी प्रसन्ना के घर पे जा रहा हूँ। ये कोई तो ग्रीन फूड करके कोई तो रेस्टोरेंट था, उसके पास में उसने मुझे रुकने को कहा है। मैं रेडी हो गया था, मैं फटाफट निकल भी गया घर से, क्योंकि टाइम हो रहा था, भूख लग गई थी अभी, इसलिए मैं उसके घर पे जा रहा हूँ। देखते। अभी मैंने अपनी गाड़ी जो है वो डाल दी है मैंने सर्विसिंग को, वहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी छींटे मारने के लिए, बिकॉज धोना था, मेरे गाड़ी को वॉश चाहिए था। तो अभी प्रसन्न की इस गाड़ी पे मैं बाहर आया हूँ, उसके साथ में सब्जी वब्जी लेना है। तो आए यहाँ पे नर्सरी वर्सरी देखो यार, कितने अच्छे पेड़,
पौधे, तुम्हें फूल वूल फ्लावर्स और तो पसंद ही होंगे, तो उस चीज़ के लिए मैं वापस इधर आया हूँ। तो यस, तो गाइस एज यू कैन सी वहाँ पे मेरी गाड़ी जो है वो हो रही है वॉश, अभी वो वॉश हो रही है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ वॉश होती है, तो मैंने आज जो कहा था मुझे वॉश करनी है मेरी गाड़ी, तो आज मेरी गाड़ी वॉश हो रही है फाइनली। तो फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी, तो अभी इसको लेके जाते हैं प्रसन्ना के घर पे। बहुत भूख लग चुकी है, तो निकले क्या जाते बोला खाना खाने के लिए, पक्का। A little longer than a few minutes later. Guys, here I am. ये रोड मुझे हमेशा से ही पसंद आया, ये है मुंबई बेंगलोर हाईवे। सो इस रास्ते पे जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी प्यारी गाड़ियाँ जा रही है। ये मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था ये रोड, बिकॉज़ मैं हमेशा इस रोड से ट्रैवल करता था, और यहाँ पे आप आके मैं कभी भी अलोन सिट करता हूँ। लाइक अच्छा लगता है मुझे ये रोड देखने के लिए, बहुत प्यारा। आगे स्वामीनारायण का मंदिर है, शायद ये लो लाइट में नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ पे पूरा अंधेरा है। सो यस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आया, अभी स्टडी हो गई थी इसलिए, सो बहुत अच्छा लगा है। सो गाइज आई एम बैक टू माई होम। अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, बहुत टाइम तक हमने पढ़ाई की, अभी पढ़ाई भी हो गई। यार ये मिरर को मैंने साफ़ नहीं किया अब तक, इसको साफ़ करना होगा। सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत पढ़ाई की बिकॉज अभी एग्ज़ाम्स आ रही है पास में। सो आई वॉज लिटिल टेंस्ड। सो अभी वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्या है, फिर प्लेसमेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत होंगी, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई पहले पढ़ लेते हैं बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है। जैसे होता है ना, थोड़ा सा मन करता है कि बाहर की एयर ली जाए थोड़ा सा। इतना कोविड में ये हो गया था घर पे बैठ के। सो जैसे मैं वहाँ से निकला पढ़ाई करके, तो मुझे ये नहीं चाहिए था बिकॉज मैं रात को भी पढ़ाई करता हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा माइंड फ्रेश चाहिए था, तो इसलिए मैं हाईवे की तरफ गया और वहाँ पे थोड़ा सा देख के आया कि कैसा क्या चल रहा है। और वो जो रोड मैंने जो बताया आपको वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक वहाँ से जो आता है मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेस वे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, जो भी कहते हैं, वैसे तो उसको बेंगलोर मुंबई एक्सप्रेस वे कहते हैं। मेन बात ये है कि ये अभी आ गया है राउटर, जो मैंने बोला था मुझे राउटर लगाने का है, तो अभी ये यहाँ पे फिट होऊंगा जैसे भी है। इसको अभी इंस्टॉल करेंगे थोड़ी देर बाद बिकॉज इंटरनेट की कमी आ रही है, और मैं ये नहीं चाहता कि अभी डिले हो मेरे व्लॉग्स में और इनफैक्ट पढ़ाई में भी, क्योंकि शायद थोड़ा सा ऑनलाइन भी मटेरियल आ रहा है, ऑनलाइन भी मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और बाकी तो ऑफलाइन पढ़ाई चल ही रही है। सो यस, व्लॉग्स भी आएंगे, व्लॉग्स भी अपडेट होते रहेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब करेंगे। सो कैसा, व्लॉग्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, एकदम टाइम टू टाइम सब चीज़ें आ रही है। सो मैं ये नहीं चाहता कि किसी चीज़ में डिले हो, ना तो व्लॉग में ना ही पढ़ाई में। सो दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत अच्छी बात होती है, और दोनों चीज़ें हमने मैनेज करनी भी चाहिए लाइफ में, बिकॉज एक तरह से जीने में कोई मतलब नहीं, दोनों तरीके से जीना चाहिए। और यस, इतना सारा कंटेंट अभी आना है बिकॉज हम लोग अभी पुणे में आ चुके हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अगर मेरा पसंद आता हो किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।